हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वरी चैनल में। और मैं आपको समझा रहा हूँ आज कि ईडब्ल्यूएस आपको जो अप्लाई करना है वो एसएससी और रेलवे के लिए करना है, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई भी सेंट्रल की अगर कोई भी जॉब है या सेंट्रल का कोई परफॉर्म है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एसएससी या रेलवे के लिए किसी भी सेंट्रल जॉब के लिए आपको स्टेट का चाहिए, सेंट्रल का चाहिए, या स्टेट का और सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस क्या होता है, दोनों ही चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे आज। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लास्ट में कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं सब चीज़ें आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता हूँ तो मुझे को भरोसा है कि आप लास्ट में लाइक जरूर करके जाएंगे। तो पहला पॉइंट आपकी शुरुआत करता हूँ। पहली बात आपको ये समझाता हूँ कि एसएससी के और रेलवे के दोनों के ईडब्ल्यूएस में क्या क्या अलग है। तो मेरी बात को ध्यान सुनो, दोनों के ही ईडब्ल्यूएस सेम होते हैं, दोनों का ही जो फॉर्मेट है वो सेम होता है, कि दोनों ही मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, ठीक है। अब उसमें वो लोग घबराने मत ले जाना कि भाई हमारा तो हिंदी में काम करेगा नहीं करेगा। तो सब बातें बताऊँगा। पहले ये देखो, मैंने ऑफ़िशियल से डाउनलोड किए हैं और ये आपका दिख रहा है, ये इंडियन रेलवे का दिख रहा है, ये आपका रेलवे का डाउनलोड किया है मैंने, और ये आपका ये एसएससी है, ये आपका रेलवे का है। तो दोनों ही सेम है। अंतर इतना है कि इसपे जो आपका इंडियन रेलवे लिखा आ रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कोई मैटर नहीं करता है। आपका मैटर करता है तो सिर्फ़ ये 4 पॉइंट्स मैटर करते हैं और सबकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, ठीक है? चलो। तो दोनों को मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होता है, कोई भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम रेलवे में हमारा फॉर्म है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में आपको देख लो क्या क्या पूछते हैं। पूछते हैं भैया हमने एसएससी में फॉर्म भरना है, तो ये जो ईडब्ल्यूएस काम करेगा? भाई जरूर करेगा। भैया हमारा रेलवे का फॉर्म है, काम करेगा? करेगा। क्योंकि भाई चाहे रेलवे है चाहे ईडब्ल्यूएस है, दोनों का ही फॉर्मेट सेम है। आगे चलते हैं, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। मैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैंने लिख देता हूँ, पहले बात ध्यान से सुनोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अभी तक जिन लोगों को नहीं पता अभी तक कि ईडब्ल्यूएस को अप्लाई कैसे करना है, पहले मेरी ये बात सुन लो। अभी तक नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस कैसे करना है, तो कैसे अप्लाई करना है, और सेंट्रल और स्टेट दोनों की लिंक जो हो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोनों की लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी, पहले आप लिंक से जाके वीडियो देख लेना। तो ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं आगे। स्टेट और सेंट्रल में फ़र्क क्या होता है? देखो, पहली बात तो सेंट्रल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझो। सेंट्रल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। वो हमने सिर्फ इंग्लिश के फॉर्मेट को क्या बोल दिया? सेंट्रल बोल दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया सेंट्रल कोई वर्ड नहीं होता। इस इंग्लिश फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि ये आपका सभी जगह मान्य होता है। सभी जगह मान्य का मतलब, जैसे आप कहीं भी जाते हो, एसएससी लाइन में जाते हो चाहे रेलवे के लाइन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो आपको वहाँ पे वैलिड प्रूफ हो जाता है कि भाई हमारा वैलिड प्रूफ है। प्रूफ आपका स्टेट वाला भी होता है। अब कुछ लोग कन्फ्यूजन करेंगे कि हमें कौन सा बनवाना है, दोनों में क्या अंतर होता है, स्टेट का क्या है, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का क्या है। तो पहली बात समझो, सेंट्रल जैसा कुछ वर्ड नहीं है। सेंट्रल का मतलब है कि आप इंग्लिश फॉर्मेट में उसको बनवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सेंट्रल का फॉर्मेट। ओके, ये काम वर्क नहीं कर रही, ठीक है। अब ये हो गया हमारा किसका? इंग्लिश का फॉर्मेट। मेरी बात को ध्यान समझो, पेन वर्क नहीं कर रही तो उसको मैं लिख रहा हूँ। अब ये जो फॉर्मेट होता है स्टेट वाला, अब मैं जैसे यूपी की बात करूँ तो यूपी में होता क्या है कि यूपी में जो भी होता है वो हिंदी में है, ठीक है। यूपी में हिंदी में है। अब मैं कुछ राज्यों की बात करूँ, उस राज्यों में क्या होता है, कोई सा भी फॉर्मेट अलग हो सकता है, तो वो भी आपका मान्य होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया हमारा इंग्लिश है हमारा हिंदी है, तो दोनों ही मान्य होते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर आपका यूपी में हिंदी में भी है वो भी मान्य है, इंग्लिश में है वो भी मान्य है। लेकिन अगर स्टेट की कोई भी वैकेंसी है, सभी के लिए बात कर रहा हूँ, सभी राज्यों के लिए। देखो, सेंट्रल का तो अगर आपका इंग्लिश में बना हुआ है वो तो एसएससी में, रेलवे में, हर जगह मान्य है ही। तो जिनका है उनको तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका स्टेट का बना हुआ है उनका भी एसएससी में और रेलवे में दोनों जगह मान्य होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, उनका भी मान्य होगा। लेकिन जो 4 पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा, वो 4 पॉइंट अगर आपके उस पर लिखे हुए हैं, जो 4 पॉइंट आपको बताऊँगा, अगर वो 4 पॉइंट आपके ईडब्ल्यूएस पर हैं, तो आपको नो टेंशन रहना है। वो 4 पॉइंट क्या है समझाता हूँ। अब स्टेट वालों की ज़रूरत क्या है, जैसे स्टेट में जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली, तो उसमें आपका हिंदी वाला ही होना ज़रूरी है, ठीक है? उसमें आपका हिंदी वाला ही काम करेगा। अब मान लो कोई भी राज्य की बात करूँ, आपका यूपी में जैसे अब झारखंड हो सकता है, आपके बिहार वाले हैं, तो उनका जो स्टेट वाला है तहसील से बना हुआ, जो उनकी राज्य की जो भाषा है, उसी में बना हुआ है, तो वहाँ पे वही काम करेगा, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनो, जिनका स्टेट का बना हुआ है वो एसएससी में भी मान्य होगा, रेलवे में भी मान्य होगा, और उनका जो यूपी की वैकेंसी उनमें भी मान्य होगा, जिनकी स्टेट की वैकेंसी है उसमें भी मान्य होगा, जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, ठीक है।
और सेंट्रल का हमारा क्या हो, सेंट्रल का भी हमारा सेंट्रल मान होता है। अब वो राज्य पर डिपेंड करता है, जो राज्य वाली पुलिस होती है सीपी पुलिस का होता है, उसमें अभी क्या हुआ था, मान्य नहीं किया था ये वाला, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब आगे की स्लाइड पर चलता हूँ मैं। तो यहाँ मैंने आपका वो कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे मैंने आपका कौन सा कन्फ्यूजन खत्म कर दिया कि हमें सेंट्रल का जरूरी है, स्टेट का क्या जरूरी है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों का मैंने यहाँ पे आपका दोनों का डिफरेंस यहाँ पे खत्म कर दिया। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे वाली स्लाइड पे आपको समझाता हूँ कैसे आपको क्या जरूरी है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, आगे मेरा पॉइंट ये है कि कौन सा जरूरी है। अब मेरी बात को इसको ध्यान सुनना, कौन सा जरूरी है। अब देखो, अगर आप एसएससी, ठीक है, रेलवे, एसएससी, रेलवे या कोई भी जो सेंट्रल में आती है जॉब, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास इंग्लिश वाला जो है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मान्य होगा। आपको नो टेंशन रहना है, बिल्कुल नो टेंशन रहना है, कुछ नहीं सोचना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट वैकेंसी की, स्टेट का मतलब कोई भी ईपी पुलिस की हो, मतलब जैसे पुलिस की हो गई, लेखपाल वगैरह हो गए, इन सब की, फिर आपके पास वही होना जरूरी है जो आपका राज्य बनाता है, आपको उसी का होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास हिंदी वाला है, राज्य वाला जो है, उनके लिए 4 पॉइंट्स आपको बताता हूँ, फिर आपका मान्य हो जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे आप लोग सब चेक कर लें, ये जो फ्रोमना है ऊपर, ये आपका एसएससी, रेलवे, इन लोगों का क्या है, क्राइटेरिया है। अगर ये सेम क्राइटेरिया आपके ईडब्ल्यूएस पर लिखा हुआ है, ये अगर क्राइटेरिया सेम आपके ईडब्ल्यूएस पर लिखा हुआ है, फिर आप नो टेंशन हो जाइए, क्योंकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका मान्य होगा। समझ गए बात को। तो वैसे वैसे 90% सभी की ईडब्ल्यूएस पर ये फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए अलग हो सकता है। मेरी बात को ध्यान सुनो, कुछ राज्यों के लिए अलग हो सकता है। अगर मैं यूपी बात करूं, तो यूपी वालों के पास अगर हिंदी वाला है, मान्य होगा, नो टेंशन लेके बैठो। और आगे मेरी बात को ध्यान सुनो कि देखो, यहाँ पे नोट कर लो कि आपके ईडब्ल्यूएस पे लिखा हुआ है 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एवं 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर 1000 वर्ग फीट ये फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिका के अंदर 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक आवासीय भूखंड, और अधिसूचित नगर पालिका से स्तर 200 वर्ग गज। ये दोनों चीजें, ये 4 पॉइंट आपके लिख रखे हैं। अगर ये 4 पॉइंट आपके ईडब्ल्यूएस पर सेम है, चाहे वो राज्य का है, चाहे वो आपका इंग्लिश फॉर्मेट सेंट्रल का बना हुआ है, आपको लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपका मान्य होगा। ठीक है, लेकिन जिनका ये अलग है, ये फिनोमेना जो आपको दिखा रहा हूँ नीचे वाला, ये वाला जो आपको 4 पॉइंट्स अगर आपके अलग हैं, तो फिर आपको यही फॉर्मेट चाहिए, आपको बनवा लेना है अपना इंग्लिश वाला। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई। अब उन लोगों की दिक्कत क्लियर कर देता हूँ कि जिनके पास इंग्लिश वाला है, जिन लोगों के पास इंग्लिश वाला है, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या ये काम करेगा स्टेट वाली में, तो भाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस है काम कर पाएगा, क्योंकि अभी ईपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा हुआ था कि लोगों को वहाँ से मना कर दिया था जिनके पास इंग्लिश वाला था। लेकिन सेंट्रल की सभी वैकेंसी में काम करेगा, ये आपका कंफर्म है। और ये आपके पास अगर है नीचे वाला, जिसको हम बोले हिंदी में लिखा हुआ है, ये अपनी राज्य की भाषा में लिखा हुआ है, और जिसके 4 पॉइंट सेम है, तो वो आपका एसएससी है, चाहे रेलवे है, सभी में मान होगा, तो आप नो टेंशन रहो। तो ये वाला क्या होगा, सभी में मान होगा, बिल्कुल नो टेंशन रहो। ठीक है, तो यही आपके कुछ पॉइंट से। अब देखो कौन सा बनवाना चाहिए आपको, ये वाला मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों ने मैसेज करके पूछा। देखो, अभी आप नया बनवाने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रख के बनवाना है कि भाई मुझे करना क्या है। अगर आपके चारों पॉइंट, ठीक है, अगर आपके चारों पॉइंट मैच हो रहे हैं, आपकी राज्य की ईडब्ल्यूएस से चारों पॉइंट मैच हो रहे हैं, फिर तो आप अपना जो राज्य वाला बनता है, हिंदी वाला, चाहे हिंदी वाला जो भी आपका राज्य है, जो आपके हिंदी वाले राज्य वाला जो बनता है, उसी को ही बनवाएं, क्योंकि वही आपका सेंट्रल में मान्य हो जाएगा, और वही आपका राज्य में आपका मान्य हो जाएगा। लेकिन जिनके पास पहले हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपको दिक्कत नहीं बनवाने, तो आप इंग्लिश वाला जो सेंट्रल फॉर्मेट है उसको बनवा लो। ठीक है, दोनों ही बनवा लो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास हिंदी वाला या जो राज्य का वाला है, उस पर ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो क्लियर हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है, तो आप सेंट्रल का बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस होता है। आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, उसकी बनवाना कैसे, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन देखी, आप वहाँ से वीडियो देख लेना। तो आपको कौन सा बनवाना चाहिए, मेरा तो मानना यही कि राज्य का बनवा लें। अगर आपको थोड़ा संदेह भी है कि हमारी ये पॉइंट्स नहीं है, ये कुछ भी है, फिर आप अपना सेंट्रल का बनवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ, ये मेरे लास्ट की स्लाइड है, लाइक करके जाना, मैं बहुत मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो यही आपके पॉइंट से मैंने आपको ये समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर ये चारों पॉइंट आपके ईडब्ल्यूएस पर हैं, आपको नो टेंशन लेने की आवश्यकता है, घर बैठो शांति से तैयारी करो। ठीक है, और उसके बाद कौन सा जरूरी मैंने आपको बता दिया,
स्टेट सेंट्रल में फ़र्क क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों को ही स्टेट मान्य करता है, इसमें कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और आगे मैंने आपको दोनों का फॉर्मेट दिखा दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कन्फ्यूजन करेंगे, मैं आपको पहले से समझ के बात के लिए कि भैया आपने जो फॉर्मेट दिखाया है आपका कि ये एसएससी का फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है ये रेलवे का है। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया ये जो आपने फॉर्मेट दिखाया है ना ये तो आपका इंग्लिश में है, ठीक है, और लेकिन आप बता रहे हो वीडियो में कि आपका जो हिंदी वाला है वो भी चलेगा। ये कुछ लोगों का डाउट आएगा, मुझे पता आएगा डाउट, लेकिन मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैंने क्या बताया, आपका ईडब्ल्यूएस कहाँ से है कहाँ का नहीं है बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि ये जो 4 शर्तें आपकी लिखी हुई हैं इस पे, ये जो 4 शर्तें लिखी हुई हैं क्या ये आपके ईडब्ल्यूएस पर हैं? ठीक है, जैसे कि रेलवे वालों ने लिख रखी हैं 4 शर्तें, क्या आपके ईडब्ल्यूएस पर ये शर्तें हैं? बस ये डिपेंड करता है, ठीक है ना? लेकिन ये वाला जो इंग्लिश वाला होगा आपका राज्य स्वीकार करता है नहीं करता है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आप भी अभी भी कोई आपका प्रश्न है, अभी भी कोई आपका क्वेश्चन रह गया है, आप नो टेंशन, ठीक है? आप नो टेंशन होके मुझे आप बताओ, आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको रिप्लाई वहाँ से दूँगा, ठीक है? और लास्ट में मेरा यही कहना आपसे रहता है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है आपको निश्चिंत होके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। और आपकी कहीं गलती हो गई है रूल्स में, ठीक है? ठीक है, मेरी बात को एक पार्ट को और सुन लो ध्यान से। अगर आपके ईडब्ल्यूएस में कहीं भी गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, अगर आपके ईडब्ल्यूएस में कहीं भी अगर कोई गड़बड़ हो गया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना हमारा ईडब्ल्यूएस कौन सा गलत हो गया है। हाँ, इसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊँ तो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। आपकी जो वैलिड ईयर होती है, ठीक है, आपकी जो वैलिड ईयर है और आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है, आपकी वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों में क्या कन्फ्यूजन है, क्या होना चाहिए, दोनों ही कन्फ्यूजन को मैं अगली वीडियो में दूर कर दूंगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, आगे के दोनों कन्फ्यूजन में आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक कर देना।